रितेश राज की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने हैरानी से कहा, अरे राज, तुम ऐसे एक एक सीन को दरवाजे पर खड़े होकर ही कैसे बता रहे हो? महाभारत के संजय की तरह तुम्हें भी दिव्य दृष्टि मिली हुई है क्या? राज को जैसे होश आया, वो दरवाजे को बंद करते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? रितेश राज को चिढ़ाते हुए बोलता है, आज से तेरा नाम संजय रख देते हैं। राज ने कहा, तुझे बड़ा महाभारत का ज्ञान है। रितेश ने कहा, यार विदेशों में जाकर बस गए तो क्या है, तो इंडियन ही, तो यहाँ की जानकारी तो रहेगी ही। वीरेन जो बेड पर लेटकर टीवी देख रहा था उठकर बैठ गया और बोला, सही कहा रितेश, आज भी हमें गीता, रामायण और महाभारत का ज्ञान घर पर ही दिया जाता है, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी देश में। रितेश राज को टॉन्ट कर बोला, ये इसे कौन समझाए, इसकी तो दुनिया ही अलग है। हम फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन कल्चर को जानने के लिए भी देखते हैं। उनकी बात पर राज ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लगा। वीरेन ने उसे टोकते हुए कहा, क्या राज, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? राज जो लैपटॉप में कुछ करने लगा था, उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? रितेश ने कहा, अरे भाई, तुमने ही कहा था ब्लैक टी के लिए, और ये तो ठंडी हो रही है और तुम इसे छोड़कर लैपटॉप चला रहे हो, ऐसा तो तुम पहले कभी नहीं करते थे। वीरेन ने परेशान होकर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना राज? कहीं ऐसा तो नहीं रात भर जागने की वजह से? वीरेन अभी बोल ही रहा था तभी राज ने उसे टोकते हुए कहा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीरेन ने राज की तरफ पॉपकॉर्न करते हुए कहा, ले चाय के साथ पॉपकॉर्न खा ले। राज अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए बोला, आज कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर नींद भी नहीं आ रही है, ना ही किसी काम में दिल लग रहा है। थोड़ा रुककर राज ने आगे कहा, बार बार उसका एहसास, उसका साथ और वो पल याद आ रहा है जब उसने मुझे गले लगाया था। जब भी उसे याद करता हूँ बेचैन हो उठता हूँ। रितेश जो पॉपकॉर्न खा रहा था वो उठकर उसके पास आ गया। उसने पूछा, कौन है वो, किसके एहसास की बात कर रहा है? वीरेन ने राज से घबराते हुए कहा, कहीं वो असाइनमेंट कंप्लीट कराने आती थी, उस रोजी के बारे में तो नहीं कह रहे हो तुम? अरे नहीं, मैं तो, राज कहते हुए रुक गया। रितेश ने कहा, क्या राज, तुम किसकी बात कर रहे हो और बीच में क्यों रुक गए, बताओ तो सही। उनकी बातें सुनकर करण की नींद खुल गई थी। उसने उठते हुए कहा, क्या हुआ, तुम लोग सोए नहीं? करण को उठते देखकर रितेश उसके पास आकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, नहीं, लेकिन तुम बड़ी जल्दी उठ गए, तुम तो शाम तक उठने वाले थे। करण ने उबासी लेते हुए कहा, अरे यार, तुम लोगों की बातें सुनकर उठ गया था। कितनी जोर से बातें कर रहे थे तुम लोग? रितेश ने राज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बात ही कुछ ऐसी थी कि तेज बात होने लगी, वरना अभी तक तो हम बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ टीवी की ही आवाज थी। करण ने कहा, ऐसी क्या बात थी? रितेश ने कहा, वो क्या है ना, राज को किसी के साथ की बहुत याद आ रही है। करण ने हैरानी से पूछा, किसके साथ की याद आ रही है? हम सभी तो साथ ही हैं। रितेश ने कहा, यही तो इससे पूछ रहे हैं कि किसकी याद आ रही है, लेकिन ये किसी का नाम ही नहीं बता रहा है। वीरेन ने कहा, हमने तो एक एक नाम बताकर पूछ लिया, पर ये बताने के लिए तैयार ही नहीं, इसी वजह से हम जोर जोर से बोल रहे थे। करण राज की तरफ देखकर बोलता है, अब बता भी दे राज कि कौन है वो। राज ने मन ही मन में सोचा, कैसे बता सकता हूँ, पता नहीं उसके मन में मेरे लिए कोई एहसास है भी या नहीं। राज को चुप देखकर करण ने फिर से कहा, क्या हुआ राज, क्या सोच रहे हो? राज धीरे से बोलता है, कुछ नहीं। वीरेन हल्का सा गुस्सा होकर बोलता है, रहने दो यार, ये कुछ नहीं बताने वाला। रितेश ने पूछा, राज कुछ है तो बता दे यार, शायद हम कुछ तेरी मदद कर सकें। राज ने कहा, मुझे जब भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो जरूर मदद मांगूंगा। करण बात को बदलते हुए बोलता है, क्यों ना शाम को बाहर घूम कर आए, यहाँ अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं यार। रितेश ने पूछा, क्यों राज, तू क्या कहता है? राज ने कहा, मैं जरूर चलता, पर यार आज मेरा कहीं भी घूमने का मन नहीं कर रहा है। करण बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर तू यहीं रुक जा, तू कहे तो हम भी यहीं रुक जाते। राज मना करते हुए बोला, नहीं तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, शायद कुछ अच्छा लगे।
करण रितेश से पूछता है, रितेश क्या बोलता है तू, राज के पास ही रुकेगा या चल रहा है? रितेश ने कहा, आज का दिन इंडिया और राजस्थान में आखिरी है, क्या पता फिर कभी आना हो या नहीं। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद तो पापा का बिजनेस ही संभालना है, तो पता नहीं कब आना हो, इसलिए आज घूम आते हैं, तू भी चलना राज। अंश जो सो रहा था, घूमने की बात सुनकर उसकी नींद एक झटके में खुल गई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो सब, मुझे यहीं छोड़कर? मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। राज ने हंसते हुए कहा, कहीं नहीं गए हैं यार, सब यहीं हैं, जब जाएंगे तो तुझे जरूर ले जाएंगे। रितेश ने खुशी से कहा, क्या राज तू भी हमारे साथ चल रहा है? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। राज मुंह बनाते हुए बोलता है, यकीन तो तब होगा ना जब मैं चलूंगा, मैं कहीं नहीं चल रहा हूँ तो यकीन कहाँ से होगा? रितेश उदास होकर बोला, क्या राज, हम सब कितने खुश हुए ये सोचकर कि तुम भी चल रहे हो। दोस्तों के साथ घूमने के मौके बार बार नहीं मिलते, और जब तुम अपने बिजनेस में सेटल हो जाओगे तब हम सब बहुत याद आएंगे। राज ने कहा, तुम सब लोग सच में बहुत याद आओगे। कॉलेज में MBA का ये लास्ट ईयर है और उसके बाद सच में पता नहीं कब मिलेंगे। राज की बात सुनकर करण पूछता है, तो क्या सोचा तुमने? राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, किस बारे में? करण ने कहा, चलने के बारे में। राज बोलता है, कल की फ्लाइट है तो कल चलेंगे। करण अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है, अरे यार मैं ओटावा चलने की नहीं कह रहा हूँ, यहीं बाहर घूमने के लिए कह रहा हूँ। रितेश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, देख राज, अब हम तेरी एक भी नहीं सुनने वाले, तुझे चलना है तो बस चलना ही है। सभी ने एक साथ कहा, हाँ यार चलना। राज ने हार मानते हुए कहा, ओके चलेंगे, अब छोड़ो मुझे, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर चलेंगे। वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कर तू आराम, तब तक हम थोड़ा नीचे जाकर आ रहे हैं। राज ने पूछा, तुम तीनों जा रहे हो क्या? करण ने कहा, हाँ क्यों, कोई रुके क्या? तू आराम करेगा तो हमने सोचा तुझे डिस्टर्ब ना करे। राज ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, थोड़ी खुली हवा में घूमो। अंश ने कहा, चलो गाइस हम चलते हैं। थोड़ी देर में राज को छोड़कर सभी लोग रूम से बाहर निकल गए। सबके जाने के बाद राज खुद से बोलता है, सब चले गए, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी दरवाजे के डोर पर नॉक हुआ। राज को चिढ़ लग गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने दरवाजा बंद किया था और अब फिर कोई आ गया। उसने इरिटेट होकर डोर ओपन किया। सामने मधु खड़ी थी। उसे देखकर राज ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला मेरा यही रूम है? मधु ने कहा, वो तुमसे कुछ बातें करनी थी तो तुम्हारे रूम में आ गई, वैसे भी तुम अकेले थे, तुम्हारे दोस्त बाहर जा रहे थे, मैंने देख लिया तो आ गई। राज ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। मधु ने कहा, लेकिन क्यों, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? उसके सवाल से राज थोड़ा झेप गया। उसने कहा, चाहता था लेकिन ऐसे मेरे रूम में। मधु उसके कमरे में आ गई। क्यों, यहाँ क्या बुराई है? राज ने कहा, देखो अभी मैं अकेला हूँ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मधु ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, क्यों? राज ने उसे कहा, तुम जाओ प्लीज, प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तभी उसे रूम के बाहर से रितेश की आवाज सुनाई दी। राज क्या हुआ, किसको जाने को कह रहे हो? बंद दरवाजे में से कोई कैसे जाएगा? रितेश की आवाज सुनकर राज घबरा गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा लॉक था। राज ने कहा, दरवाजा बंद है, थैंक गॉड। उसी समय करण ने कहा, अब दरवाजा खोल रहे हो या हम वापस जाएं? राज ने कहा, अरे नहीं, मैं आ रहा हूं।